नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम साइंस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ओंकोजीन संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओंकोजीन है ये किससे संबंधित है। तो याद रखना है ये कर्क रोग से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओंकोजीन का संबंध किससे है, तो कर्क रोग से है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी मानवीय रोग जो विश्व के एक बड़े भूभाग पर फैलता है तो उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे पेंडेमिक रोग नाम दिया गया है या पेंडेमिक इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो याद रखना है फास्फोरस 32 का जो उपयोग है ये किस में किया जाता है, तो ब्लड कैंसर के रूप में किया जाता है, ब्लड कैंसर में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इबोला एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इबोला है वो क्या है। तो याद रखना है ये एक प्राणघातक विषाणु है। क्या है, इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिनीमाता रोग है ये कौन सी धातु के कारण होता है। तो याद रखना है ये होता है आपका पारा के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिनीमाता रोग है ये आपकी जो पारा धातु है इसकी हानिकारक मात्रा के कारण होता है। अगला, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका इम्यूनोलॉजी है इस इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। तो याद रखना है एडवर्ड जेनर जो है ये आपके इम्यूनोलॉजी के जनक है और एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगला, निम्नलिखित में लोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा रोग है जो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो याद रखना है वो है आपका जापानी एंसीफेलाइटिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं होता है, तो वे आप ये आपका जापानी एंसेफेलाइटिस। बाकी अगर हम बात करें डेंगू, पित्त ज्वर या चिकनगुनिया तो ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगला, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन है इसके जनक कौन है। तो याद रखना है इसके जनक है बेंटिंग एवं बेस्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेंटिंग एवं बेस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर कृत्रिम इंसुलिन का उपयोग किया या निर्माण किया है। अगला, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनोविश्लेषण पद्धति है इस मनोविश्लेषण पद्धति के जनक कौन है। तो ये आपके फ्रायड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक है। अगला, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अष्टांग योग है इस अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखना है महर्षि पतंजलि को यहाँ पर अष्टांग योग का प्रतिपादक माना जाता है। अगला, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मिथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल पीने से जो व्यक्ति है इसकी मौत होने की संभावना हो सकती है। अगला, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। यह है पेरानोया पेरोनोइया जो रोग है ये अपनी मानता के बारे में झूठा विश्वास है। याद रखना है ऐसा रोग जिसको होता है वो अपनी मानता के बारे में झूठा विश्वास रखते हैं। अगला, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा मनोरोग है जिसको पागल की संज्ञा दी गई। तो वो है आपका साइकोसिस। ठीक है, तो साइकोसिस एक प्रकार का मनोरोग है या मन का रोग है जिसको पागल की संज्ञा दी गई है। अगला, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वहां रोगी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उनमें रिकेट्स रोग होता है। और याद रखना है रिकेट्स रोग क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है मतलब उनको कौन सा विटामिन नहीं मिलता है, तो विटामिन डी नहीं मिलता है। तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रिकेट्स। अगला, इटाई इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है। तो याद रखना है जो इटाई इटाई रोग है ये शरीर में कौन से तत्व की अधिकता से होता है। तो याद रखना है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। तो याद रखना है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है वो कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा तो होता है लेकिन फैलता किसके द्वारा है? तो मक्खियों के द्वारा फैलता है, तो वो रोग है आपका टाइफाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कीटों वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका बेरी रोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कैंसर संबंधित है, तो याद रखना है कैंसर का संबंध किससे? तो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसमें जो ऊतक रहते हैं उनकी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। अगला, विषाणु में क्या होता है? तो याद रखना है विषाणु में क्या क्या होता है? तो एक तो लिपिड होते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विषाणु होते हैं इनमें एक तो लिपिड यानी वसा और एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला, एड्स का कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एड्स है ये किसके कारण फैलता है? तो याद रखना है एड्स फैलता है आपका वायरस के कारण। वायरस के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। फिर पूछे कि कौन सा वायरस है? तो ये आपका HIV वायरस। याद रखना है एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसके द्वारा एड्स रोग होता है। अगला, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो हाइड्रा होता है इसमें इसकी जो कोशिका होती है इसमें कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? तो याद रखना है इसमें पाया जाता है यूक्लोरेला। यूक्लोरेला इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइकेन है ये कौन कौन से पौधों से मिलकर बनता है? तो याद रखना है जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो कवक और शैवाल है ये क्या बनाते हैं? तो ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाने योग्य कवक कौन सा है? तो याद रखना है जो आपका एगेरिकस है ये एगेरिकस एक प्रकार का खाने योग्य कवक है। कौन सा? एगेरिकस। अगला, लाइकेन सूचक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो लाइकेन होते हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है। याद रखना है जो गला है इसमें लाल सदन जो रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पीलियो में दुष्प्रभावित होता है। जो पीलिया जब रोग होता है आपका जॉन्डिस इसमें क्या दुष्प्रभावित होता है? याद रखना जो आपका यकृत है ये यकृत यहाँ पर दुष्प्रभावित होता है आपका पीलिया में। अगला, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, तो याद रखना है ल्यूकेमिया में क्या होता है? तो आपके रक्त में जो WBC है ये WBC की मात्रा बढ़ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो याद रखना है ये आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये विटामिन बी जो बी है आपका बी कॉम्प्लेक्स इस रक्त समूह से संबंधित नहीं है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो मनुष्य में पाचन क्रिया है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। और याद रखना है मुख गुहा में किसका पाचन शुरू हो जाता है? तो सबसे पहले जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इस कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये मुख गुहा से शुरू हो जाता है। अगला, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनसंख्या का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ये डेमोग्राफी कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन कहलाता है। याद रखना है जो मोलस्का समुदाय के जंतु होते हैं उनके जो कवक होते हैं तो याद रखना है जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्कोलॉजी कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। याद रखना है जो कैंसर संबंधी रोग है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला, जब हम बकरी का मांस खाते तब हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना है जब हम बकरी का मांस खाते तो बकरी का मांस खाते मतलब हम कौन से जीव है? तो हम मांसाहारी जीव बन गए। अब जो मांसाहारी जीव है वो किसके अंतर्गत आते? तो वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते जबकि जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये मांसाहारी होते। अगला, अंतः प्रदव्य जो जालिका है इसकी खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कोशिका में अंतः प्रदव्य जालिका पाई जाती है और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला,
पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पादप कोशिकाओं में सबसे भारी आवरण होता है इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। और याद रखना ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। अगला, वंशागति की इकाई है, तो याद रखना है जो जीन है ये जीन ही आपकी वंशागति की इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखना है जो जीन शब्द है इस जीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो किया गया आपका जोहानसन के द्वारा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरगोविंद खुराना है इनको जीन संश्लेषण के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया था। अगला, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का क्रमशः संबंध है, तो याद रखना है जो हरित क्रांति है ये हरित क्रांति खाने से संबंधित है और जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध से संबंधित है, सॉरी दुग्ध से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है जो सब्जियों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ओलेरी कल्चर। क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर। अगला, रस्ट किस पौधे का कवकी रोग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रस्ट है ये रस्ट किससे होता है? तो कवक से होता है। और किस पौधे में होता है? तो ये आपके गेहूं में होने वाला रोग है रस्ट। तो दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस के। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और नए नए क्वेश्चन आज हमने देखे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।